हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 13 के लेक्चर नंबर 5 की। 4 लेक्चर्स चैप्टर नंबर 13 के हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हम एमीन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। 7 अभिक्रियाएं मैं आपको पढ़ा चुका था। इसके बाद में अभिक्रिया नंबर 8 देखिएगा। 8वीं जो अभिक्रिया है वो है नाइट्रस अम्ल के साथ। सबसे पहली बात, आपको नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2 और इसकी संरचना भी आपको ध्यान होनी चाहिए। इसकी संरचना होती है HON_O। इस प्रकार से हम इसका संरचना सूत्र लिखते हैं, तो इसका जो संरचना सूत्र है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा, हमें यहाँ पर नाइट्रस अम्ल की जो अभिक्रिया है वो 1 डिग्री एमीन के साथ भी आनी चाहिए, 2 डिग्री एमीन के साथ भी आनी चाहिए और 3 डिग्री एमीन के साथ भी आपको नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के साथ नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया को किस प्रकार लिखते हैं सीखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने लिया 1 डिग्री एमीन CH3 CH2 NH2 और इसकी अभिक्रिया मैंने करवा दी HNO2 के साथ। किसके साथ करवा दी? HNO2 के साथ। देखिएगा, 1 डिग्री एमीन के साथ आपको अभिक्रिया किस प्रकार से लिखनी है। आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर एक नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, तो आपको नाइट्रोजन का जो अणु है यानी N2 बाहर निकाल देना है। तो एक तो N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास H2 है और यहाँ पर आपके पास O है, तो बताओ क्या बाहर निकाल दोगे? जल का अणु आप बाहर निकाल दोगे। तो H2O बाहर निकल गया। अब क्या बचा आपके पास? OH बचा और उस OH को इस कार्बन के ऊपर आपको जोड़ देना है। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। ठीक है, तो इसका मतलब जब 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई जाती है तो अल्कोहल का क्या होता है? निर्माण होता है। 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई जाती है तो अल्कोहल का क्या होता है? निर्माण। जैसे एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई गई तो एथिल अल्कोहल का क्या हुआ? निर्माण। इस अभिक्रिया को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, CH3 CH2 NH2। ठीक है, इसके नीचे आप लिख दीजिएगा HNO2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से आपको एथिल अल्कोहल बना देना है, यहाँ से आपको नाइट्रोजन गैस बना देनी है और यहाँ से आपको जल का अणु बना देना है। तो ये थी 1 डिग्री एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया और किसका निर्माण होता है? एथिल अल्कोहल का। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, हम बात करते हैं 2 डिग्री एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। 2 डिग्री एमीन की, तो मैंने यहाँ पर लिया 2 डिग्री एमीन, ये कौन सी एमीन है? 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन की मैंने अभिक्रिया करवाई HNO2 के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब आप 2 डिग्री एमीन की HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हो तो 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन और HNO2 का OH आपस में जुड़कर जल का अणु बना लेते हैं। तो बताओ H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा? CH3 N CH3 N डबल बॉन्ड O और ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या होगा? देखो N पे क्या लगा हुआ है? नाइट्रोसो। इस समूह को क्या कहते हैं? नाइट्रोसो समूह कहते हैं। इस समूह का नाम है नाइट्रोसो। इसका क्या नाम होता है? नाइट्रोसो होता है। तो बताओ क्या बनेगा? N, इसका नाम क्या होगा? N नाइट्रोसो डाइमेथिल एमीन। N नाइट्रोसो डाइमेथिल एमीन। तो जब हम 2 डिग्री एमीन की HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है और N नाइट्रोसो डाइमेथिल एमीन का क्या होता है? निर्माण होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसके बाद में देखिएगा हम 3 डिग्री एमीन की HNO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे। 3 डिग्री एमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, इसलिए जल का अणु तो बाहर निकल नहीं सकता। तो हम अभिक्रिया किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है उसको हम समझते हैं। देखिएगा HNO2 में H पर प्लस होता है और ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस होता है। आपको करना क्या है, इस H प्लस को इस नाइट्रोजन के ऊपर जोड़ देना है। इस H प्लस को किस पे जोड़ देना है, नाइट्रोजन के ऊपर। तो बताओ क्या बनेगा, CH3 N CH3 और यहाँ पे क्या जुड़ गया, H। नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस, और बाहर क्या लग जाएगा, O माइनस N डबल बॉन्ड O। और ये जो कंपाउंड बना इसको कहा जाता है ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट। ठीक है, तो 3 डिग्री एमीन की जब हम HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ट्राईमेथिल अमोनियम नाइट्राइट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं वो एलिफेटिक एमीन की है। कौन सी एमीन की है, एलिफेटिक एमीन की। कौन कौन सी रिएक्शंस मैंने आपको बताई, एक बार वापस से बता देता हूँ। जैसे ये है आपका 1 डिग्री एमीन, ये है आपकी 2 डिग्री एमीन और ये है आपकी 3 डिग्री एमीन। इन तीनों की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, HNO2 के साथ। ठीक है, ये एलिफेटिक एमीन है 1 डिग्री, ये एलिफेटिक एमीन है 2 डिग्री और ये एलिफेटिक एमीन है 3 डिग्री। यानी अभी हमने जो 3 अभिक्रियाएं पढ़ी वो एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया थी, किसके साथ, HNO2 के साथ। तो बताओ इसमें तो क्या बना, इसमें बना RCH2OH प्लस क्या बना, N2 प्लस क्या बना, H2। यानी 1 डिग्री एमीन तो एल्कोहल बनाती है, 2 डिग्री एमीन R यहाँ से H निकाल दिया था और इसका OH निकाल दिया था। ठीक है, इसका OH निकाला तो यहाँ पर क्या बचा था, NO बचा था। क्या बना, N नाइट्रोसो डाई एल्किल एमीन बनी। और 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन था नहीं, इसलिए हमने क्या किया, H प्लस को इस नाइट्रोजन के ऊपर जोड़ दिया। तो बताओ क्या बन गया था, R, इस पर प्लस आ गया था और बाहर क्या लगा दिया था हमने, NO2 माइनस। तो देखिएगा ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है, ये 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन है और 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। यहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखिएगा एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा चैप्टर नंबर 10 में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि एनिलीन, ये क्या है बच्चों, ये एनिलीन है, ये क्या है, एनिलीन। इसकी अभिक्रिया हमने करवाई थी NaNO2 प्लस HCl के साथ, याद होगी आपको, NaNO2 प्लस HCl के साथ 273 केल्विन से 278 केल्विन तापमान पर, 273 केल्विन से 278 केल्विन तापमान पर, या इसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। तो आपको याद होगा इस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बना था उसका नाम था बेंजीन डाईएजोनियम लवण, बेंजीन डाईएजोनियम लवण। अब मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि NaNO2 प्लस HCl जो होता है, NaNO2 प्लस जो HCl होता है उसको हम HNO2 भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो Na पे प्लस, NO2 पे माइनस, H पे प्लस, Cl पे माइनस। तो बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा, HNO2 और क्या बन गया,
NaCl। इसका मतलब यदि आपको NaNO2 प्लस HCl के स्थान पे HNO2 दिया जाए तो भी आपको इस अभिक्रिया में बेंजीन डाइज़ोनियम लवण ही बनाना है। समझ में आ रही मेरी बात आपको? अगर इस अभिक्रिया में आपको NaNO2 प्लस HCl के स्थान पर HNO2 दे दिया जाए तो भी आपको बेंजीन डाइज़ोनियम लवण बनाना है। इस अभिक्रिया का क्या नाम बताया था मैंने आपको? डाई-एज़ोटीकरण। डाई-एज़ोटीकरण। तो बताओ, जैसे इसी अभिक्रिया को अगर मैं लिखूं और यहां पर मैं लिख दूं HNO2, क्या लिख दूं? HNO2। टेम्परेचर की वैल्यू अगर नहीं भी दे रखी है तो आपको कितनी माननी होगी? 273 केल्विन से 278 केल्विन। तो बताओ इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? N2 प्लस। Cl माइनस तो लगाओगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपको Cl माइनस यहाँ पे दे ही नहीं रखा। तो ये बनेगा बेंजीन डाइज़ोनियम आयन, बेंजीन डाइएज़ोनियम आयन। ठीक है, तो देखो ये जो एमीन है ना वो 1 डिग्री तो है लेकिन एरोमेटिक एमीन है। कैसी एमीन है? एरोमेटिक एमीन। ये भी कैसी एमीन है? 1 डिग्री, लेकिन कैसी एमीन है? एरोमेटिक एमीन। तो मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि अगर 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन दे रखी हो तब तो HNO2 के साथ अभिक्रिया करवा के आपको एल्कोहल बनाना है। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन आपको दे रखी हो तो आपको HNO2 से क्रिया अगर पूछी जाए तो आपको एल्कोहल बनाना है, यानी NH2 के स्थान पर आपको क्या लगा देना है? OH। NH2 के स्थान पर आपको क्या लगा देना है? OH। RCH2NH2 कैसी एमीन है? 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया यदि आपको HNO2 से पूछे, और बताओ HNO2 को हम NaNO2 प्लस HCl भी बोलते हैं, या NaNO2 प्लस HCl को हम HNO2 भी बोलते हैं, या HNO2 को हम NaNO2 प्लस HCl भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको NaNO2 प्लस HCl भी दिया जा सकता है। अब काम की बात क्या है देखिएगा, ये वाली अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि डाई एज़ोटीकरण क्या होता है। तो डाई एज़ोटीकरण में क्या करते हैं? 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन, इसका क्या नाम है? एनिलीन नाम है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या नाम है इसका? एनिलीन। एनिलीन की अभिक्रिया यदि NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई जाए तब तो बनता है बेंजीन डाइज़ोनियम लवण। लेकिन 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ करवाई जाए तो क्या बनता है? RCH2OH। वापिस से समझिएगा, यदि 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन आपको दे रखी है और उसकी अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl या NaNO2 प्लस HCl को HNO2 भी बोल सकते हैं, HNO2 के साथ पूछी जाए तब तो आपको बनाना है बेंजीन डाइज़ोनियम लवण या बेंजीन डाइज़ोनियम आयन। लेकिन 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया HNO2 या NaNO2 प्लस HCl से पूछी जाए तो आपको क्या बनाना है? RCH2OH बनाना है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा ताकि हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में अभिक्रिया नंबर 9 है टिल्डेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। टिल्डेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। देखिएगा, सबसे पहली बात आपको टिल्डेन अभिकर्मक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। टिल्डेन अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है NOCl। टिल्डेन अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है? NOCl। और ये वाली जो रिएक्शन है ना, हमने चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी है। आप याद कीजिएगा, जब हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ पढ़ रहे थे तो उसमें एक विधि आई थी एमीन से एल्किल हैलाइड बनाना। तो एमीन से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए या एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए हम एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? NOCl के साथ। तो बहुत आसान अभिक्रिया है, RNH2 प्लस NOCl, RNH2 प्लस NOCl। तो आपको ध्यान रखना है, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस और इस पर माइनस आपको मानना है। Cl माइनस को जोड़ देना है R के ऊपर,
क्यों? क्योंकि इस पे माइनस और इस पे क्या है, प्लस। तो बताओ क्या बन जाएगा, RCl प्लस, अब देखो यहाँ से N और यहाँ से क्या निकल जाएगा, N। तो बताओ N2 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 2 और 1 क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। ठीक है, तो आपको इस अभिक्रिया को ऐसे याद रखना है कि Cl को जोड़ना है किसके ऊपर, R के ऊपर, यहाँ से N और यहाँ से N। तो बताओ क्या बाहर निकल गया, N2, और यहाँ पर कितने H है, 2, और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 1। तो बताओ क्या बाहर निकल गया, H2O। क्या बाहर निकल गया, H2O। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, RNH2। बताओ किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, NOCl के साथ। तो N तो यहाँ पे लिख देना, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लगा देना, Cl। तो बताओ यहाँ से क्या निकल गया, RCl, यहाँ से क्या निकल गया, नाइट्रोजन गैस, और यहाँ से क्या निकल गया, जल का अणु। तो बताओ RNH2 NOCl, NOCl क्या होता है, टिल्डेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, RCl बनाता है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। के बाद में अभिक्रिया नंबर 10 है फोस्जीन गैस के साथ अभिक्रिया। फोस्जीन गैस के साथ अभिक्रिया, देखिएगा सबसे पहली बात, फोस्जीन गैस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फोस्जीन गैस जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ClCOCl, या हम कह सकते हैं COCl2 इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहली बात आपको फोस्जीन गैस का क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला। और फोस्जीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ClCOCl। इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है एमीन के साथ। तो देखिएगा फोस्जीन गैस के साथ 1 डिग्री एमीन अभिक्रिया कर लेती है, क्योंकि उस एमीन में यानी 1 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होते हैं। 2 डिग्री एमीन भी कर लेती है, क्योंकि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है। 3 डिग्री एमीन नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होता। इस अभिक्रिया में हमें HCl बाहर निकालना होता है, और HCl बाहर निकालने के लिए एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होना आवश्यक है। तो आइएगा देखते हैं इस अभिक्रिया को। ये है हमारी 1 डिग्री एमीन, और इसकी अभिक्रिया हमने करवाई फोस्जीन गैस के साथ। तो बताओ 1 डिग्री एमीन के कितने अणु आपको काम में लेने होंगे, 2। क्यों? क्योंकि इसके पास कितने Cl है, 2 Cl है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी फोस्जीन गैस के साथ अभिक्रिया कराओ तो आपको 1 डिग्री एमीन के कितने अणु काम में लेने हैं, 2। और एमीन कौन सी लेनी है आपको, एलिफेटिक एमीन ही लेनी है। कौन सी एमीन लेनी है, एलिफेटिक एमीन, यानी एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन। एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन जब फोस्जीन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो देखिएगा क्या प्रोडक्ट बनता है। यहाँ से H और यहाँ से क्या निकालना है, Cl। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ। बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा, H, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Cl। यहाँ से H और यहाँ से Cl। कितने अणु HCl के बाहर निकल गए, 2 अणु किसके बाहर निकल गए, HCl के। तो बताओ क्या बना, CH3NH, CONH और CH3। अब देखिएगा अगर ये दोनों नहीं होते तो इसको हम यूरिया बोलते। क्या बोलते, यूरिया। ये दोनों नहीं होते तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन होते, और इसका फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ये किसका होता है, यूरिया का होता है। इसको मैं एक बार मिटा दूँ। देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, यूरिया का होता है। ये क्या है, यूरिया। अब यूरिया में इस नाइट्रोजन पर एक मेथिल लगा हुआ है और इस नाइट्रोजन पर भी एक मेथिल लगा हुआ है। तो अब ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है, डाई मेथिल यूरिया। डाई मेथिल यूरिया। तो जब हम 1 डिग्री एमीन के साथ फोस्जीन गैस की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें डाई एल्किल यूरिया का उत्पाद प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, डाई एल्किल यूरिया। चूंकि हमने मेथिल एमीन ले रखा है इसलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, डाई मेथिल यूरिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा यदि हमारे पास 2 डिग्री एमीन हो तो 2 डिग्री एमीन हो तो अभिक्रिया कैसे होगी। इसको मैं 2 डिग्री एमीन बना देता हूँ। ये हो गई 2 डिग्री एमीन,
और यहाँ पर मैं कर दूँ CH3, तो ये भी कैसी एमीन हो गई, 2 डिग्री एमीन। तो बताओ 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया फोर्जिन गैस के साथ हो जाएगी। यहाँ से HCl निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। तो 2 अणु HCl के निकल गए और 2 अणु HCl के निकल जाएंगे, तो बताओ क्या बनेगा, CH3 N CH3 CO N CH3 और CH3, और इसका नाम क्या होगा बताओ, कितने मेथिल हो गए, अब 4 हो गए। तो टेट्रामेथिल यूरिया, टेट्रामेथिल यूरिया। तो ये किसके साथ अभिक्रिया थी, 2 डिग्री एमीन के साथ। ये अभिक्रिया क्या 3 डिग्री एमीन के द्वारा दी जाएगी क्या, नहीं, क्योंकि 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होता नहीं है और नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं होने के कारण HCl नहीं निकल सकता। समझ में आ रही बात, इस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो HCl कैसे निकलेगा। और हम जानते हैं 3 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इसलिए 3 डिग्री एमीन कभी भी फोर्जिन गैस के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में जो अभिक्रिया नंबर 11 है उसकी बात करते हैं। 11वीं जो अभिक्रिया है वो है एमीन का ऑक्सीकरण, एमीन का ऑक्सीकरण। देखिएगा, एमीन का ऑक्सीकरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। एमीन का ऑक्सीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, 2 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 KMnO4 द्वारा, KMnO4 द्वारा यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के द्वारा, और जो दूसरा है वो है H2O2 या H2SO5 जिसे हम कहते हैं कैरो अम्ल। क्या कहते हैं, कैरो अम्ल द्वारा। तो बताइएगा एमीन का ऑक्सीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, 2 प्रकार से, एक तो पोटेशियम पर मैग्नेट के द्वारा और एक H2O2 या H2SO5 कैरो अम्ल के द्वारा। सबसे पहले हम बात करेंगे KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण। KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण, देखिएगा ये है अपनी 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। ये क्या है, 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख देना है KMnO4, क्या लिख देना है, KMnO4। KMnO4 इसका क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा। और ऑक्सीकरण का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण होता है वो हाइड्रोजन के बाहर निकलने की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालोगे और एक हाइड्रोजन आप यहाँ से निकाल दोगे, तो बताओ कितने हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना इसको कहा जाता है इमीन। क्या कहा जाता है, इमीन कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, इस इमीन का जल अपघटन करवाना है। क्या करवाना है, जल अपघटन। इमीन का क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। तो जल अपघटन करवाओगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, आसान है रिएक्शन। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो तो इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CHO प्लस ये जो 2 हाइड्रोजन है वो NH के साथ जुड़कर क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे। तो आपने देखा जब हमने एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन का ऑक्सीकरण करवाया तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एल्डिहाइड। और इसे हम क्या कहते हैं, एसीटल्डिहाइड कहते हैं, एसीटल्डिहाइड। इसे हम क्या कहते हैं, एसीटल्डिहाइड कहते हैं। तो 1 डिग्री एमीन का जब हमने ऑक्सीकरण करवाया तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, तो क्या बना, इमीन बना। क्या बना, इमीन बना। और इमीन का क्या करवाया, जल अपघटन। तो बताओ क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब जब आप KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण करवाओ तो आपको साथ में क्या करवाना है, जल अपघटन भी करवाना है।
तो बताइएगा 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन का KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण करवा के जब जल अपघटन किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? एल्डिहाइड का होता है। किसका निर्माण होता है? एल्डिहाइड का। अब देखिएगा, हम अगर इस प्रकार की 1 डिग्री एमीन ले तो ये भी कौन सी एमीन है बताओ? 1 डिग्री एमीन है। ये भी कैसी एमीन है? 1 डिग्री एमीन है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इसकी अभिक्रिया हमने करवाई KMnO4 के साथ। किसके साथ करवाई? KMnO4 के साथ। तो बताओ यहाँ से क्या निकाल देना? H, और यहाँ से क्या निकाल देना? H। तो कितने H बाहर निकल गए? 2, यानी H2 बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया? H2। जैसे यहाँ पर H2 निकला था वैसे यहाँ पर भी H2 निकलेगा। तो बताओ क्या बनेगी? इमीन। ये बन गई आपकी इमीन। क्या बन गई? इमीन। ठीक है। फिर इसका आपको क्या करवाना है? जल अपघटन। तो जल अपघटन करवाने के लिए आप लोगे H+H2O। तो बताओ ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा? ब्रेक होगा। इस ऑक्सीजन को इस कार्बन के ऊपर जोड़ देना है तो आपका बन जाएगा कीटोन। प्लस कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी? अमोनिया। तो ये भी क्या है? 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन है। तो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन जब KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकृत होकर जल अपघटित होती है तो या तो एल्डिहाइड बनता है या किसका निर्माण होता है? कीटोन का। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे H2O2 के द्वारा। H2O2 के द्वारा या H2SO5 के द्वारा। देखिएगा, इसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड और इसे कहते हैं H2SO5 यानी कैरो अम्ल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैमरो अम्ल। ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये होता है H2SO5। देखिएगा H2O2 कैसे बनता है? H2O + O = H2O2। H2O + O से क्या बनता है? H2O2। और H2SO4 + O से क्या बनता है? H2SO5। इसका मतलब H2O2 के पास एक अतिरिक्त ऑक्सीजन है किसकी तुलना में? H2O की तुलना में। ठीक है। H2O2 के पास जल की तुलना में एक अतिरिक्त ऑक्सीजन होती है। H2SO5 के पास H2SO4 की तुलना में एक अतिरिक्त ऑक्सीजन होती है। इसका मतलब जब भी ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो अपनी इस अतिरिक्त ऑक्सीजन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा H2O2 जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो ब्रेक होगा H2O + O में, और H2SO5 जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो ब्रेक होगा H2SO4 + O में। और ये जो ऑक्सीजन बनी जिसे हम नवजात ऑक्सीजन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नवजात ऑक्सीजन। ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये ऑक्सीकरण का क्या करेगी? कार्य करेगी। ये जो नवजात ऑक्सीजन है ये ऑक्सीकरण का क्या करेगी? कार्य करेगी। तो मैंने आपको क्या बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण किसके द्वारा? H2O2 या H2SO5 के द्वारा। H2O2 जो होता है उसमें एक अतिरिक्त ऑक्सीजन होती है जल की तुलना में। H2SO5 जो होता है उसमें एक अतिरिक्त ऑक्सीजन होती है H2SO4 की तुलना में। इसका मतलब जब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो अपनी जो अतिरिक्त ऑक्सीजन है उसको त्याग देते हैं, और जो अतिरिक्त ऑक्सीजन त्यागी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। और इस नवजात ऑक्सीजन के कारण ही एलिफेटिक एमीन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो आइएगा समझते हैं किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने लिया 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन का ऑक्सीकरण किसके द्वारा? किसके द्वारा? H2O2 के द्वारा या H2SO5 के द्वारा। दोनों के द्वारा सेम ही टाइप से क्या होती है? रिएक्शन होती है। क्योंकि दोनों ही सेम टाइप से नवजात ऑक्सीजन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो हमने ले लिया 1 डिग्री एमीन।
ये आपका क्या है 1 डिग्री एमीन है। इसकी अभिक्रिया हमने करवाई H2O2 के साथ। तो H2O2 क्या करेगा, अपने ऑक्सीजन का क्या करेगा, त्याग करेगा। H2O2 अपने ऑक्सीजन का क्या करेगा, त्याग करेगा। और वो जो ऑक्सीजन होगी उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। सर 6 क्यों होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, जब ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में होती है तो 2p4, तो उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो 2 और 4 6 होते हैं। तो बताओ क्या यह ऑक्सीजन जो नवजात ऑक्सीजन है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी, वो अपना अष्टक क्या करना चाहेगी, पूरा करना चाहेगी। वापस से सुन लो कि H2O2 ने ब्रेक होके क्या दिया, नवजात ऑक्सीजन, जिसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। देखो 2 और 4 6। H2SO5 ब्रेक होगा तो क्या देगा, H2SO4 प्लस O क्या है, नवजात ऑक्सीजन, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन युक्त जो ऑक्सीजन है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देता है इसको, ये नाइट्रोजन देता है। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 NHH। ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को उप सहसंयोजक बंध के द्वारा किसको दे देता है, ऑक्सीजन को। ये नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देता है, कौन से बंध के द्वारा, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा। समझ में आ गई मेरी बात। अब क्या होगा बच्चों, एक बात यहाँ पे आपको समझनी है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, उप सहसंयोजक बंध जो होता है, उसको सामान्य बंध के रूप में भी लिखा जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो दाता परमाणु है उस पर प्लस लगाना होगा और ग्राही पर क्या लगाना होगा, माइनस। यानी किसी उप सहसंयोजक बंध को सामान्य सहसंयोजक बंध के रूप में लिखने का तरीका क्या है कि जो दाता परमाणु है, दाता परमाणु का मतलब जिसने लोन पेयर दिया उस पर प्लस लगा दोगे और जिसने लिया उस पर क्या लगा दोगे, माइनस। और तीर के निशान को सामान्य बंध के द्वारा शो कर दोगे। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध को सामान्य सहसंयोजक बंध से दर्शाने के लिए दाता पर प्लस लगा देते हैं और ग्राही पर क्या लगा देते हैं, माइनस। तो बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये देखो तीर का निशान है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 CH2 NHH। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, माइनस, और इस पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब इसके अंदर होता है पुनर्विन्यास। इसके अंदर क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। सर पुनर्विन्यास का मतलब क्या होता है, किसी स्पीसीज़ में से कोई एटम निकल के उसी स्पीसीज़ में कहीं दूसरी जगह जाके लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास कहते हैं। किसी स्पीसीज़ में से कोई एटम निकलकर उसी स्पीसीज़ में किसी दूसरे एटम पे जाके लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्विन्यास कहते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और वो जाके किस पे लग जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो बताओ ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल के किस पे लग जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2 NOHH। और देखो ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के ऊपर वापस से अपना क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। और ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहेंगे एथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। एथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो किसका निर्माण हो गया, एथिल हाइड्रोक्सिल एमीन का। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन आया इस H2O2 के विघटन से, H2O2 के विघटन से। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। यहाँ पर अपन कितने इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 6, क्योंकि 6 ही होते हैं ना बाह्यतम कोश में इसके पास। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से इसका क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन का ऑक्सीकरण किसके द्वारा, H2O2 या H2SO5 के द्वारा। तो ये है 2 डिग्री एमीन, ये क्या है 2 डिग्री एमीन। यहाँ पे हमने लिख दिया H2O2 या H2SO5 भी लिख सकते हो, है ना। दोनों ही क्या देते हैं, नवजात ऑक्सीजन देते हैं। तो बताइएगा इसका जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर किसको देगा, उस नवजात ऑक्सीजन को देगा और क्या बनाएगा, CH3
NHCH3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिएगा, ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। ठीक है, अब हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, CH3 NHCH3 O पे माइनस और इस पर प्लस। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, पुनः विन्यास करना है। इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के किस पे जोड़ देना है, ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ देना है। याद रखना पड़ेगा बेटा। तो बताओ क्या बन जाएगा, OH। और इस नाइट्रोजन का प्लस क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। और ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं डाईमेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। डाईमेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो 2 डिग्री एलिफेटिक एमीन का ऑक्सीकरण करवाने पर बनता है डाईमेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ऑक्सीकरण किसके द्वारा करवाया हमने, H2O2 या H2SO5 के द्वारा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन का ऑक्सीकरण। देखिएगा, 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन का ऑक्सीकरण किसके द्वारा, H2O2 या H2SO5 के द्वारा। ये क्या है, 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन, यहाँ पे हमने लिख दिया H2O2 या H2SO5। ठीक है, बताओ इनमें से क्या निकल के आएगी, नवजात ऑक्सीजन। उस नवजात ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर कौन देगा, नाइट्रोजन। तो क्या बनाएगा, CH3 NCH3 ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और इसे हम कहते हैं ट्राईमेथिल अमोनियम ऑक्साइड। ट्राईमेथिल अमोनियम ऑक्साइड। क्या इसमें पुनः विन्यास होगा, क्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन नहीं है। तो ये था 3 डिग्री एमीन का ऑक्सीकरण। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्राथमिक एमीन में अंतः परिवर्तन। प्राथमिक एमीन में अंतः परिवर्तन। प्राथमिक एमीन में अंतः परिवर्तन। अंतः परिवर्तन का मतलब होता है निम्न सजात से उच्च सजात प्राप्त करना या उच्च सजात से निम्न सजात प्राप्त करना। यानी इसमें हम 2 प्रक्रियाएं पढ़ते हैं। नंबर 1 आरोहण। आरोहण का मतलब होता है निम्न सजात से उच्च सजात प्राप्त करना। निम्न सजात से उच्च सजात प्राप्त करना, जैसे CH3NH2 से CH3CH2NH2 प्राप्त करना, है ना। CH3NH2 से CH3CH2NH2 प्राप्त करना, ठीक है। दूसरा है अवरोहण। अवरोहण का मतलब होता है उच्च सजात से निम्न सजात प्राप्त करना। उच्च सजात से निम्न सजात प्राप्त करना यानी ज़्यादा कार्बन की एलिफेटिक एमीन से कम कार्बन की कम कार्बन की एलिफेटिक एमीन प्राप्त करना। यानी हम कह सकते हैं CH3CH2NH2 से क्या प्राप्त करना, CH3NH2 प्राप्त करना। तो ये दोनों परिवर्तन आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आप मेथिल एमीन से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, एथिल एमीन से मेथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं आरोहण। देखिएगा आरोहण में क्या करते हैं, मेथिल एमीन है हमारे पास
और इसको किस में बदलना है, इसको बदलना है CH3CH2NH2 में। तो सर हम इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको वो सारी रिएक्शंस यहाँ पर काम में लेनी है जो आपने पढ़ रखी है। अभी तक आपने जो भी रिएक्शंस पढ़ी उन्हीं को काम में लेकर के आपको मेथिलेमिन को किस में बदलना है, एथिलेमिन में। ऐसे नहीं कि आप कोई भी रिएक्शन काम में ले लो जो होती नहीं है, आपके मन से कोई अभिक्रिया नहीं लिखनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर देखो ये बना दिया हमने, ये देखो सर CH3NH2 में CH2 जोड़ दो ये बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर रिएक्शंस के थ्रू आना है और CH3NH2 को किस में बदलना है, CH3CH2NH2 में। तो देखिएगा हम किस प्रकार से इसको बदलेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl या HNO2 के साथ। और आज ही मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाई है कि NaNO2 प्लस HCl या HNO2 जब मेथिलेमिन से क्रिया करेगा तो NH2 के स्थान पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको बदल देंगे किसमें, CH3OH में। फिर याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 10 को, मैंने आपको बताया था कि जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है या PCl3 के साथ करवाई जाती है या SOCl2 के साथ करवाई जाती है तो OH हट जाता है और उसके स्थान पर क्या आ जाता है, Cl आ जाता है। तो हम यहाँ पे बना देंगे CH3Cl। फिर हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे KCN के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, KCN के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। और KCN इसके साथ अभिक्रिया करता है तो बताओ क्या बनाता है, CH3CN बनाता है, साइनाइड बनाता है। और साइनाइड का जब हम अपचयन करते हैं, याद कीजिएगा मेंडियस अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, मेंडियस अभिक्रिया Na प्लस C2H5OH। तो बताओ साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा, एमीन में। यानी इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और इस नाइट्रोजन पर भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि मेथिलेमिन किस में चेंज हो गया, एथिल एमीन में चेंज हो गया। तो ये था आरोहण, यानी निम्न सजात से उच्च सजात प्राप्त करना। सजात का मतलब होता है ऐसी 2 स्पीसीज जिनमें क्रियात्मक समूह समान हो और एक CH2 का क्या हो, अंतर। देखो इसमें CH3NH2 है और इसमें क्या है, CH3CH2NH2। तो दोनों में अंतर किसका है, एक CH2 का। तो आरोहण की जो प्रक्रिया है वो हमने कैसे करवाई, सबसे पहले हमने CH3NH2 को CH3OH में बदल लिया HNO2 या NaNO2 प्लस HCl के द्वारा। फिर हमने PCl5 के साथ अभिक्रिया करवा के CH3Cl बना लिया। KCN के साथ अभिक्रिया करके CH3CN बना लिया। Na प्लस C2H5OH यानी मेंडियस अपचयन के द्वारा हमने साइनाइड को किस में बदल लिया, CH3CH2NH2 में। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे अवरोहण। अवरोहण का मतलब उच्च सजात से निम्न सजात प्राप्त करना, यानी CH3CH2NH2 से CH3NH2 प्राप्त करना, CH3CH2NH2 से CH3NH2 यानी एथिल एमीन से क्या बनाना, मेथिल एमीन बनाना। तो देखिएगा हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HNO2 के साथ। तो बताओ HNO2 का क्या काम होता है, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के साथ HNO2 रिएक्शन करता है तो CH3CH2NH2 किस में बदल जाता है, CH3CH2OH में बदल जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन KMNO4 के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, KMNO4 के साथ। और मैंने आपको बताया था कि अम्लीय माध्यम में अल्कोहल का जब KMNO4 ऑक्सीकरण करता है तो पहले एल्डिहाइड बनता है और उसके बाद में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो हम यहाँ पर बना देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे NaOH के साथ। किसके साथ, NaOH के साथ। तो देखो यहाँ से H प्लस और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH माइनस आयन, और बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण, सोडियम लवण। फिर मैंने आपको एक अभिक्रिया पढ़ाई थी सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण। तो हम इसका करवाएंगे सोडा लाइम विकार्बोक्सिलीकरण, यानी NaOH प्लस CaO के साथ इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये जो CH3 होता है उसके क्या लग जाता है, H लग जाता है और क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। और CH4 की अभिक्रिया हम करवाएंगे Cl2 के साथ। किसकी उपस्थिति में,
प्रकाश की उपस्थिति में, तो बन जाएगा CH3Cl, और CH3Cl की अभिक्रिया हम करवा देंगे अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो बताओ Cl हट जाएगा और उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। तो ये था अवरोहण। क्या किया? सबसे पहले CH3CH2NH2 की अभिक्रिया HNO2 के साथ करवाई, तो बन गया CH3CH2OH। फिर करवाया उसका ऑक्सीकरण, तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बन गया। फिर इसका करवाया विकार्बोक्सिलीकरण सोडा लाइम के द्वारा, तो बन गया CH4, और CH4 की क्रिया करवाई Cl2 के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, CH3Cl, और CH3Cl अमोनिया से क्रिया करके क्या बना लेगा? मेथिल एमीन। तो ये थी एमीन की रासायनिक अभिक्रिया। इसी के साथ एमीन वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम जो अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे यूरिया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।